गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स। आज हम यहाँ पे बात करेंगे 9 अप्रैल 2025 को आई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एज एक्सपेक्टेड रेपो रेट को 25 बीपीएस से कम कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर रेपो रेट हो गई है 6%, जो कि कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइडेड था और आरबीआई ने क्लियर कर दिया है ट्रेंड अब या तो स्टेबल रहेगा या फिर रेपो रेट को कम किया जाएगा। अब आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन अब अंडर कंट्रोल है। एमएसएफ को 6.25% कर दिया गया है, कैश रिजर्व रेशो को एज इट इज 4% पे रखा गया है, क्योंकि फरवरी में लगभग सीआरआर में 50 बीपीएस से कटौती की गई थी। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए जीडीपी की एस्टिमेट प्रोजेक्शन लगभग 6.5% दिए हैं और गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ी सी कमी की है, जो कि पहले 6.3 प्रोजेक्शन थे उसको घटाकर 6.1 कर दिया है ड्यू टू ट्रंप के टैरिफ की वजह से। आरबीआई का इन्फ्लेशन के ऊपर आउटलुक है कि 2025-2026 में इन्फ्लेशन 4% रहने का अनुमान है, जो कि फरवरी में 2025 और 2026 के लिए आरबीआई का मानना था कि 4.2% इन्फ्लेशन रह सकती है। क्वार्टर 1 का इन्फ्लेशन है 3.6 प्रोजेक्टेड है, क्वार्टर 2 का 3.9 प्रोजेक्टेड है, क्वार्टर 3 का 3.8% प्रोजेक्टेड है और क्वार्टर 4 में थोड़ी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, जो कि 4.4% एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर इन्फ्लेशन में कमी क्यों आई है? यहाँ पर इन्फ्लेशन में कमी इसलिए आई है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम हो रही है। हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और फूड प्राइसेस में काफ़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है और हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट किया जाता है, लगभग 65 से 70% तक क्रूड इंपोर्ट किया जाता है। तो उसमें भी हमारे लिए एक बेनिफिट देखने को मिला है, क्योंकि क्रूड के रेट्स लगभग $60 पर बैरल से नीचे चले गए हैं और जो कि हमने पिछले क्वार्टर में $75 तक खरीदे थे। तो अगर गवर्नमेंट इसको रोल ओवर करना चाहे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए तो कर सकती है। इससे होगा ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी कम हो जाएंगे और इंडिया की जीडीपी के लिए ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट माना जा रहा है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्लोबल इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, लेकिन इंडियन इन्फ्लेशन में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ इंडिया की जीडीपी में लगभग 20 से 40 बीपीएस तक की कटौती हो सकती है और आरबीआई ने ये जो 6.5% का प्रोजेक्शन दिए हैं ये आफ्टर डिडक्शन ही दिए हैं, नहीं तो हमारी जीडीपी लगभग 6.7 या फिर 7% के आसपास ग्रो करने के प्रोजेक्शन देते। कमोडिटी एंड क्रूड प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन चीज़ कमोडिटी एंड क्रूड को। नेक्स्ट सर्विसेज एंड रेमिटेंस सरप्लस में है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अंडर प्रेशर रहेंगे क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप के टैरिफ से हमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जीडीपी सिर्फ 20 से 40 बीपीएस से ही कम होगी। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 4 अप्रैल 2025 को $673.3 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि बताया जा रहा है कि आने वाले 11 महीने तक के लिए सफिशिएंट है। मींस हम एक अच्छी हेल्दी कंडीशन में हैं और आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई लिक्विडिटी को काफ़ी मेंटेन रखकर चलेगा। यहाँ पर डोमेस्टिक कंजप्शन सिग्नल भी पॉजिटिव आ रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं आने वाले प्रोजेक्शंस, आने वाले एस्टिमेट्स प्रोजेक्शन को बीट करेंगे और एक अच्छे रिजल्ट कंपनीज के लिए साबित होंगे। रेट कट होने से कंपनीज को भी काफ़ी फायदा मिलेगा, उनको मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे, इससे कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा तो कंपनीज की अर्निंग अच्छी होगी, कंपनीज की अर्निंग अच्छी होगी तो हमारे शेयर बाजार भी चमकेंगे। सब कुछ ठीक है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन थोड़ा बहुत जो क्योस कर सकते हैं वो है टैरिफ। लेकिन कल रात को ही न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने लगभग 75 कंट्रीज के टैरिफ्स को पॉज कर दिया है फॉर 90 डेज और ये भी कहा है उन 90 डेज के बाद उन सारे कंट्रीज पर जो अमेरिका के फेवरेबल थे उन पर सब पर 10% टैरिफ ही लिया जाएगा। लेकिन इसमें से चाइना को हटा दिया गया है और चाइना के ऊपर लगभग 125% टैरिफ लगा दिया गया है और यहाँ से शुरू होता है ट्रेड वॉर की पहले बातें चल रही थी, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है वापस से। थोड़ा बहुत क्यों इसको लेकर भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ट्रंप ने टैरिफ को पॉज कर दिया है और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो में रेगुलर पोस्ट करता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फिर आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।